Hello everyone, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amaze Learning. This is the 7th lecture of vector. बच्चों 6th लेक्चर में यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया था, जिसमें से वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग दो इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया था। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, और अगर दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड मान लो कि x है तो उस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि रिजल्टेंट बता दो, तो वो फॉर्मूला यूज ना करके डायरेक्ट आपको याद रखना था 2x cos थीटा बाई 2। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो मैं बताया था कि अगर दो वेक्टर है a और b, तो उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो a माइनस बी होगा और मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी होगा। यानी कि किसी भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट का वैल्यू होगा वो a माइनस बी से a प्लस बी के बीच कुछ भी वैल्यू हो सकता है। a माइनस बी जो होगा वो जब एंगल दोनों वेक्टर के बीच का 180 डिग्री होगा तब होगा, और a प्लस बी जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तब होगा। बाकी का जो वैल्यू होगा वो बाकी के एंगल्स पे होंगे। एक चीज और बताया था कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो आपको डायरेक्टली क्या याद रखना है कि जो रिजल्टेंट होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ओके, अब बच्चों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हम लोग देखते हैं। वो क्या है कि आप लोगों को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सिखाया जा चुका है। अगर ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, इसको मैं लिख देता हूं कि दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी बताओ, तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि a और b दोनों का टेल एक पॉइंट पे तो ज्वाइन हो ही रहा है, a और b। अब इन्हीं दोनों को साइड मान के एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करते हैं। ये है a के पैरेलल और b के पैरेलल एक और लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो अब सोचो इसमें दो डायगोनल हो गया। अब एक डायगोनल रिजल्टेंट क्या बताया था कि a और b का दोनों का टेल एक पॉइंट पे मिलना चाहिए। ठीक है, दोनों का टेल इस पॉइंट पे मिल रहा है। अब क्या करो, इससे जो जिस पॉइंट पे दोनों का टेल मिल रहा है, इससे जो फाइनल यहाँ पे जो पैरेललोग्राम मिला, यहाँ से वो डायगोनल देखो, इसमें दो डायगोनल होगा। एक तो ये होगा डायगोनल, ये वाला, सॉरी, एक तो इसका डायगोनल इसके अंदर ये होगा, और जो एक डायगोनल होगा वो ये होगा। ये जो व्हाइट वाला है ना, वो यही तो हमारा रिजल्टेंट था। ये हमारा क्या था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा रिजल्टेंट था। रिजल्टेंट का क्या मतलब है, ए प्लस बी। यानी दो वेक्टर जहां पे इसका टेल मिलना चाहिए, उसको साइड मान के हमें क्या करना है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। और जहां पे दोनों का टेल मिल रहा है, वहां से जो डायगोनल पास कर रहा है एक डायगोनल, वही हमारा ए प्लस बी होता है, या फिर बी प्लस ए बोलो, एक ही बात है, इसमें तो कोई अंतर है नहीं। लेकिन इसके अलावा भी तो एक डायगोनल होता है पैरेललोग्राम के अंदर। तो एक जो डायगोनल जो दोनों के कोइंसाइडिंग टेल से स्टार्ट होता है वो तो ए प्लस बी होगा, और जो दोनों के हेड टू हेड जो मिल रहा होगा, ये है यहाँ टेल से, और दूसरा जो है हेड टू हेड जो मिल रहा है इन दोनों वेक्टर का, एक तो टेल से स्टार्ट होके और जो दोनों का ऐसे हेड हेड मिल रहा है ना, यहाँ पे टेल से जाने वाला जो डायगोनल है वो तो ए प्लस बी होगा। लेकिन जो हेड से जाने वाला डायगोनल होगा वो ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए हो सकता है। ठीक है ना, ये जो होगा, एक मिनट, ये जो होगा हमारा, ये या तो a माइनस बी हो सकता है या फिर b माइनस ए हो सकता है ना। इन दोनों में कुछ भी होगा। अब क्या होगा ये सिखाता हूं मैं, देखो, तो ग्रीन ही ले लेते हैं हम। ये हमारे पास a, और ये कोई वेक्टर है हमारे पास b। अब सोचो,
अगर आपसे कोई बोले कि a माइनस बी बताओ, तो b को इधर ही तो ऐसे बढ़ाओगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ये b तो ये माइनस बी। अब इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे लाते थे, है ना, इसके पैरेलल कुछ इस तरीके से छोड़ो, इस तरीके से, है ना, ये समझ लो स्ट्रेट है, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर ये ऐसे ही तो लाते थे, सोचो इस तरीके से, यही हमारा a माइनस बी होता था ना। अब इसमें समझो यहाँ पे डायगोनल के अंदर ये यहाँ से यहाँ मिलाओगे तो यही तो एक्चुअल में है a माइनस बी, जी है हमारा a माइनस बी। अगर हमारे पास जो फैक्टर है वो ये वाला तो है, ये जो है हमारा, ये है b और ये है a, a माइनस बी, देखो जो a माइनस बी है ना, जब भी बोला जाए a माइनस बी तो ऐसे समझो कि a और b तो ड्रॉ कर दो, जो टेल एक साथ मिलना चाहिए, ऐसे a और b ड्रॉ कर दो जिसका टेल एक पॉइंट पे मिलना चाहिए। अब जो ये ऐसे जो डायगोनल, जो यहाँ से जो डायगोनल जाएगा वो तो a प्लस बी या b प्लस है, वो तो समझ आ गया। लेकिन जो इस तरीके से जो बनाओगे वो a माइनस बी या b माइनस ए होगा। अब a माइनस बी होगा या b माइनस से, तो a माइनस बी लिखो ऐसे, और जो एरो बनाओ वो b से a की तरफ बनाओ। देखो ये b के जो हेड है ना, b के हेड से a की तरफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये होगा हमारा a माइनस बी, ठीक है। लेकिन अगर आप b से a की तरफ एरो ड्रॉ करते हो, b से लेके a की तरफ एरो, बी माइनस ए अगर पूछा जाए, यानी a से b की तरफ आपको एरो ड्रॉ करना है, ये a के हेड से b की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ड्रॉ करते हो, देखो इसी डायग्राम में अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये समझ लो ये कोई वेक्टर है a, ये कोई है वेक्टर b। ये जो थर्ड वाला जो क्लोजिंग है ना, इस तरीके से, ये तो होगा a माइनस बी या b माइनस ए, क्लियर है। इसमें से आपको समझना है, ये मैं लिख देता हूँ b, ये तो हो गया a। अब समझो b माइनस ए है ना, तो एरो किधर से, देखो a से b होना चाहिए, यानी a के हेड से b के हेड की तरफ, इस तरीके से, ओके। ये है हमारा b माइनस ए। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक। क्या हमें याद क्या रखना है कि जब भी दो वेक्टर है तो दोनों के टेल को एक पॉइंट पे ज्वाइन करो इस तरीके से, उसको साइड मान के हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जो दोनों के टेल से जो एक डायगोनल जाएगा वो a प्लस बी या b प्लस ए हो जाएगा, ठीक। और जो बचा हुआ दूसरा डायगोनल होगा वो या तो b माइनस ए होगा या फिर a माइनस बी होगा। कौन सा b माइनस ए माइनस बी होगा, कौन सा b माइनस ए होगा, तो उसके लिए क्या करना है, a माइनस बी लिखो और समझ लो ऐसे एरो बना के देख लो, अच्छा b से a की तरफ जो होगा, यानी 20 के हेड से a की तरफ ये a माइनस बी, और b माइनस ए लिखा हुआ यानी a से b, a से b ये b माइनस से, ये a माइनस बी, ये b माइनस से, मतलब ये दूसरा डायगोनल। मतलब पैरेललोग्राम के अंदर जो दो डायगोनल होता है, एक डायगोनल तो a प्लस बी होता है और दूसरा डायगोनल a माइनस बी या b माइनस से होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। अब आइए हम लोग सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर सीखते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसके अंदर हम लोग कौन कौन से वेक्टर सीखने वाले हैं, पहले मैं इसके नेम बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होता है, एंड थर्ड जो है वो लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। जो भी बच्चे सीबीएसई में बोर्ड में पढ़ रहे होंगे उनके लिए है ये लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। एक हो सकता है इक्वल वेक्टर्स, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर।
सिक्स्थ है, को इनिशियल वेक्टर, एंड सेवेंथ है को कोप्लेनर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, इक्वल वेक्टर लाइक एंड अनलाइक 0, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर एक और बच्चों, ये फिफ्थ एंड एट्थ हो गया ना। ये हमारे पास कोलिनियर हो गया, कोइनिशियल हो गया, कोप्लेनर हो गया। अब कौन सा बच गया? हाँ, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर्स, या नेगेशन ऑफ अ वेक्टर भी बोलते हैं। आ जाओ एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये वेक्टर्स क्या है। फर्स्ट हम लोग सीखते हैं यूनिट वेक्टर क्या चीज है। यूनिट वेक्टर, देखो बच्चों क्या है। अब इसका नेम ही क्या है? यूनिट वेक्टर। इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड हो, इसी को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब इसको और अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। देखो बच्चों, कहीं पे कोई वेक्टर लिखा हुआ हो, इसको समझो आप अच्छे से। कहीं पे कोई वेक्टर ए लिखा हुआ है इस तरीके से, 5 मीटर ईस्ट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ क्या ये यूनिट वेक्टर है, तो बोलोगे नहीं, ये तो 5 मीटर ईस्ट है, जिसमें जो 5 मीटर है, ये जो 5 मीटर है इसका मैग्नीट्यूड है। ये समझो, ये 5 मीटर क्या चीज है? मैग्नीट्यूड है। और ये ईस्ट क्या चीज है? इसका डायरेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्शन है। अब मैं बोलूं कि बताओ ये जो वेक्टर ए है, क्या ये यूनिट वेक्टर है? नहीं, इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं हो सकता है। अब अगर मैं बोलूं, अगर आपको यूनिट वेक्टर इसको बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो बोलोगे ये 5 मीटर की जगह पे अगर 1 आ जाएगा ना, तब तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो कैसे बनाएगा? 5 से डिवाइड कर दो। यानी कि आप बोलोगे कि ऐसा कुछ करो कि ये जो 5 मीटर ईस्ट लिखा हुआ है ना, इसमें डिवाइड कर दो 5 मीटर्स, ठीक है। ये जो 5 मीटर है और यहाँ पे भी 5 मीटर है, जैसे ही आप इस 5 मीटर को 5 मीटर से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? सिर्फ ईस्ट बच जाएगा। यहाँ पे 1 इंटू ईस्ट आप बोल सकते हो, ऐसे सिर्फ ईस्ट लिखा जाता है, 1 नहीं लिखा जाता है, फिर भी आप समझ लो 1 इंटू ईस्ट। तो देखो अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 1 आ गया ना, यूनिटी आ गया ना मैग्नीट्यूड। अब ये यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक। और जब यूनिट वेक्टर है ना, किसका यूनिट वेक्टर निकाला? ये 5 मीटर ईस्ट था ना, 5 मीटर ईस्ट में जब आप 5 से मीटर से डिवाइड किए तो बच गया क्या? सिर्फ ईस्ट। और ईस्ट क्या है? डायरेक्शन अलोंग द वेक्टर ए, ए के अलोंग डायरेक्शन है। यानी किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो उस वेक्टर का क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। मतलब यूनिट वेक्टर का मेन यूज क्या है? किसी भी वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन को बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। क्लियर है? इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। अब आइए बच्चों, ये जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड 5 है या 5 मीटर है? तो आप बोलोगे 5 मीटर है मैग्नीट्यूड। 5 तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जब तक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कुछ यूनिट नहीं आएगा तब तक वो मैग्नीट्यूड नहीं कहलाता है ना। तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू और प्लस यूनिट, ये जो कंबाइंड है ना, इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। और आप डिवाइड किससे किए हो? 5 मीटर को किससे डिवाइड किए हो? 5 मीटर से। तो आप सोचो, इसमें जो मीटर है, ये मीटर से मीटर भी तो कैंसिल हो गया ना। समझ पा रहे हो? इसका मतलब जो इसका यूनिट है वो कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो यूनिट वेक्टर होता है वो यूनिट लेस होता है एंड डायमेंशन लेस होता है। यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। समझ गया ना? क्योंकि ये मीटर मीटर कैंसिल हो जा रहा है।
यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिटी होता है, उसके साथ कुछ मीटर या सेंटीमीटर किलोमीटर इस तरीके की चीजें नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि a vector of magnitude 1 is called unit vector and it has no unit or dimension। इसके पास ना तो यूनिट होता है ना ही डायमेंशन होता है। और इसका मेन यूज क्या है, ओवरऑल क्या है, डायरेक्शन ही तो है। मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया तो इसका मेन यूज है डायरेक्शन। बोल सकता है आप इट इज मेनली यूज्ड टू indicate डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूनिट वेक्टर को हम यूज में लेते हैं। ओके, अच्छा, किसी भी वेक्टर के अलोंग जो डायरेक्शन है जिसको यूनिट वेक्टर बोला गया, उसको ए कैप्स, जैसे वेक्टर ए है तो इसका यूनिट वेक्टर जो आप लिखोगे तो इसके ऊपर जो एरो ड्रॉ की हो ना इस तरीके से, वो एरो ड्रॉ नहीं होता है, यहाँ पे ए के ऊपर कैप बनाते हैं। किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर कैप बना हो इसका मतलब समझ लो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। वो यूनिट वेक्टर का स्टैंडर्ड नोटेशन है। क्लियर है? तो अब एक फॉर्मूला बन के आ गया कि एक ए हो सकता है तो ए कैप, बी वेक्टर होगा तो उसका यूनिट वेक्टर बी कैप से डिनोट करोगे। तो किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आ गया कि वो वेक्टर ऐसे एरो बना दो, मतलब वो कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए। मॉड ए क्या है, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करने के लिए हम मॉड में ए लिखते हैं। तो इसके किसी भी वेक्टर में अगर हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ डायरेक्शन, तो वो अपने आप ही यूनिट वेक्टर बन जाता है। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। तो आपको ये समझ आ गया कि यूनिट वेक्टर का जो मेन यूज है वो क्या चीज है, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूनिट वेक्टर यूज करता है। यूनिट वेक्टर को हम लोग यूज में लेते हैं। ठीक, अब कुछ स्टैंडर्ड जो डायरेक्शन है जो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे सिखाया था आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड या आउटवर्ड या इनवर्ड, इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में कुछ इस डायरेक्शन को अलग से नेम दिया जाता है। अब बार बार जो नोटबुक पे ईस्ट वेस्ट लिखना तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो ईस्ट को आई कैप से डिनोट करते हैं, वेस्ट को माइनस आई कैप से। आ जाओ इसको समझते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे जो कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्शन है बच्चों, इस तरीके से जो डायरेक्शन है इसका क्या नाम है, इसको आप बोलते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यही तो बोलते हैं। एक और नाम इसका क्या बोलते हो, ईस्ट, यही है दूसरा नाम। एक और नाम क्या बोलते हो इसका, अब एक और नेम इसका बोलना है हमें, आई इसके ऊपर कैप। अब बार बार ईस्ट नहीं बोलना है, ठीक है। एक नेम कौन सा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ईस्ट। अब वेक्टर जब भी या जब भी फिजिक्स में आगे बढ़ोगे तो अब ईस्ट को बार बार ईस्ट नहीं लिखना है, आई कैप लिखना है। आई के ऊपर देखो कैप लगा हुआ है, इसको 1 आई कैप बोल सकते हो ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, इसलिए ये यूनिट वेक्टर है और ये ईस्ट को बताता है। कहीं भी आई कैप का क्या मतलब होगा, ईस्ट। ठीक, और सिमिलरली ये क्या है हमारा, इसको आप बोलते हो नेगेटिव एक्स एक्सिस। दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, वेस्ट। और इन सबको किससे डिनोट करोगे, माइनस आई कैप से। अब ये नेगेटिव एक्स और वेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है। दूसरा नाम क्या है इसका, नॉर्थ। अब जो थर्ड नाम है इसका वो है जे कैप, यानी इसको जे कैप से बोलोगे। इसका क्या नाम है, नेगेटिव वाई एक्सिस। सेकेंड नेम इसका क्या है, साउथ। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस जे कैप, यानी आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप। ओके, इसके अलावा भी दो डायरेक्शन बताया था, एक क्या था, आउटवर्ड, ऐसे समझ लो,
ये ऐसे डॉट बनाना सिखाया था ना कि सर्कल ड्रॉ करके उसके अंदर डॉट बना दो, इसका मतलब ये आउट ऑफ द पेज या आउट ऑफ द बोर्ड है। ओके, और इसको आउट ऑफ द पेपर को कई बार ऐसे डॉटेड लाइन से भी ड्रॉ किया जाता है, इस तरीके से भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव जेड एक्सिस। इसका दूसरा नेम क्या है, आउटवर्ड, आउटवर्ड या आउट ऑफ द पेज। अब क्या बोलोगे, माइनस सॉरी प्लस के कैप है ना, आउटवर्ड, आउटवर्ड को के कैप से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक। इसके अलावा एक और सिखाया था डायरेक्शन, चलो ये अलग लिख देते हो ना। अगर इनवर्ड होगा तो उसको ऐसे सिखाया था, सर्कल के अंदर क्रॉस बना दो तो वो क्या हो जाता है, इनवर्ड हो जाता है, ठीक है। ये नेगेटिव जेड एक्सिस, ये नेगेटिव जेड एक्सिस। दूसरे नेम इसके क्या हो जाएंगे, इनवर्ड, ओके। और क्या हो जाएगा नेम इसका, माइनस के कैप, ठीक है। तो अब से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इन सब का नेम क्या हो गया, आई कैप, माइनस आई कैप, जे कैप, माइनस जे कैप, के कैप, माइनस के कैप। ये यूनिट वेक्टर के टर्म में जितने भी डायरेक्शन है उसको आपको याद रखना है, क्लियर है। अब आ जाइए, जैसे अगर कहीं पे भी लिखा हुआ हो कोई वेक्टर है इस तरीके से, देखो कैसे डिनोट करते हैं। ए इक्वल टू लिखा हो 2 मीटर ईस्ट प्लस 5 मीटर नॉर्थ, ठीक। तो इसको कैसे डिनोट करोगे, तो इसको लिखोगे 2 मीटर है तो मीटर लिख दो, और ईस्ट, ईस्ट का क्या मतलब है, ईस्ट का यूनिट वेक्टर के टर्म में क्या है, ये देखो 2 मीटर हो गया, ये मैग्नीट्यूड, और उसके साथ हमें डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन का क्या मतलब, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है सिर्फ डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड के साथ अब डायरेक्शन, ईस्ट के लिए यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, तो 2 मीटर आई कैप प्लस 5 मीटर नॉर्थ के लिए यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन क्या है, जे कैप। जब भी बोला जाए डायरेक्शन मतलब उसको हमको क्या समझना है, यूनिट वेक्टर। जब भी पूछा फाइंड डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन और यूनिट दोनों एक ही बात है। जब भी डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन पूछा जाए यानी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन है, तो इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई आपसे मैग्नीट्यूड पूछ ले, ए का मॉड बता दो मैग्नीट्यूड, तो ये बताओ आई और जे का क्या मतलब है। यहाँ से आप तो वेक्टर पढ़ चुके हो एडिशन, 2 मीटर ईस्ट का मतलब है ये 2 मीटर ईस्ट, और 5 मीटर नॉर्थ, 5 मीटर नॉर्थ का क्या मतलब है, इस तरीके से ये 5 मीटर, ये सॉरी ये हो गया हमारे पास 5 और ये हो गया 2। इन दोनों का ये देखो, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो ये ऐसे लाओगे ना इसको, इसके हेड में इसके टेल को, रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये 2 ये 5, तो ये रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, पाइथागोरस से निकाल लोगे रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो देखो किया क्या, आई का जो भी कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का जो भी कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो भी आ गया यही तो हो गया, सिंपल है, ठीक। अगर मान लो कोई वेक्टर इस तरीके से लिखा हुआ है 3 मीटर नॉर्थ प्लस 5 मीटर वेस्ट, ओके, प्लस 2 मीटर आउटवर्ड। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे बच्चों बता दो, 3 मीटर नॉर्थ, इसका क्या मतलब है 3 मीटर नॉर्थ का क्या मतलब बता दो जल्दी से, नॉर्थ जे कैप प्लस 5 मीटर वेस्ट का क्या मतलब है, माइनस आई कैप, क्लियर है, प्लस 2 मीटर आउटवर्ड का क्या मतलब है, के कैप। यानी कि ये जो वेक्टर आ गया, अगर इसको ऑर्डर में लिखना चाहो पहले आई जे के, तो ये हो जाएगा माइनस 5 मीटर आई कैप प्लस 3 मीटर जे कैप प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 मीटर के कैप। देखो इस तरीके से हम लोग इसका वैल्यू लिख दिए, ठीक। अब अगर यहाँ पे अगर बच्चों आपसे कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले कि बी का मैग्नीट्यूड, तो जैसे
आई जे में लिखा हुआ था रूट अंडर जो भी आई के साथ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ लिखा हुआ उसका स्क्वायर। यहाँ पे भी वही कर सकते हो, आई के साथ कितना है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर। आप -5 भी लिखोगे तो स्क्वायर करने पे तो सेम ही आ जाएगा ना, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जो भी आ जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि कोई भी वेक्टर अगर आई जे में लिखा हुआ हो, के फॉर्म में, आई जे के फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो उसका मैग्नीट्यूड आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, सबका स्क्वायर कर दो। तो ये आई जे वाला तो समझ आया आपको। किसी बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि के भी होगा तब ऐसा क्यों किया, देखो इसको भी समझा देता हूँ। अज्यूम करो ये है कोई आई कैप, कुछ भी समझ लो, 2 मीटर 3 मीटर जो भी है आई के लॉन्ग हो गया। दूसरा वेक्टर जो होगा वो इस तरीके से ये जे के डायरेक्शन में हो गया। चलो इसी एग्जांपल में ये कितना है हमारे पास, एक मिनट, इसी एग्जांपल को हम समझते हैं। ये देखो -5 मीटर आई कैप, ठीक है। को ऐसा समझो, एक एग्जांपल ले लेता हूँ दूसरा, इससे ज्यादा समझ आएगा। कोई सी वेक्टर है जो कि इस तरीके से है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये समझ लो ये 2 में ड्रॉ कर दिया, 2 आई कैप, 3 जे कैप है ये 3। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ इसको इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो ये 2 ये 3, रिजल्टेंट बताओ, इसके हेड में ये टेल है, रिजल्टेंट इसका क्या होगा, यही तो होगा। ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही हो गया रिजल्टेंट। अब सुनो, ये जो आ गया इसका तो आ गया, अब इसमें 4 के कैप ऐड करना है। अब सोचो कि ये जो वेक्टर बच्चों दिख रहा है, यहां से यहां तक ये वेक्टर दिख रहा है, ये तो निकल चुका है, के किधर होगा, सोचो। इसके ये जो न्यू वेक्टर आया ये, इसमें के तो बाहर की ओर होगा ना, उस पॉइंट से बाहर की ओर समझो, ठीक। जो 4 के कैप होगा उसके बाहर की ओर होगा। तो ये समझो अगर मैं बोलूं इसके बीच और 4 के कैप के बीच का एंगल कितना होगा, सोच कर देखो। एक वेक्टर ये है, ये वाला है ना, ये वेक्टर और 4 के कैप, 4 के कैप क्या है, के कैप का मतलब आउटवर्ड, यानी ये जो पॉइंट है ना, ये देखो ये जो पॉइंट है, इससे बोर्ड के बिल्कुल बाहर की ओर एक लाइन ड्रॉ करो, बोर्ड से बिल्कुल बाहर की ओर। तो बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्लियर है ना। और जब भी 90 डिग्री होता है हम तो कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के यूज करके ना। तो बताओ यहाँ पे ये वैल्यू तो निकल चुका है ना, ये कितना निकला हुआ है, रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये भी आ गया, 4 के कैप भी आ गया, ये वाला भी ना। तो अब क्या करोगे, जो फाइनल जो रिजल्टेंट है वो आप ऐसे तो लिखोगे, रूट अंडर सिर्फ ये दोनों, देखो अब फिर से दो वेक्टर आ गया, एक तो ये वेक्टर और एक 4 के कैप, यानी इसका स्क्वायर। तो सोचो ये रूट के अंदर इतना लिखा हुआ है ना, तो उसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, चलो लिख देता हूँ, इसके रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका करना है स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। अब दो वेक्टर है, एक वेक्टर तो हमारा ये था, तो इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब क्या करना है, प्लस अगला वेक्टर कौन सा है, 4 के कैप, तो 4 का स्क्वायर। अब सोचो ये रूट हट जाएगा यहाँ पे, तो फाइनली जो वेक्टर सी आया कुछ इस तरीके से है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मतलब जो आई के साथ लिखा हुआ है, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है यहाँ पे। तो अब डायरेक्टली आपको याद रखना है कि जब भी कोई वेक्टर आई जे और के फॉर्म में लिखा हो तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकाल देंगे, डायरेक्टली हम स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। माइनस में भी अगर कोई कोएफिशिएंट है तो स्क्वायर करने पे वो प्लस ही हो जाता है, तो उसके कंफ्यूज नहीं होना, प्लस हो माइनस हो आप सिर्फ उसका वैल्यू रखो, माइनस रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो बच्चों हम लोग क्या सीख रहे थे आज? हम लोग आज स्टार्ट किए थे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर जो पहला टाइप था जो काफी इंपॉर्टेंट था वो था हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक्चुअल में क्या होता है वो मैं सिखाया। उसके अंदर बताया कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। उसके पास ना तो कोई डायरेक्शन होता है ना कोई उसका डायमेंशन होगा। सॉरी, यूनिट वेक्टर के पास ना तो कोई यूनिट होगा ना ही कोई उसका डायमेंशन होगा। ठीक, डायरेक्शन को ही मेनली इंडिकेट करने के लिए यूनिट वेक्टर पढ़ा जाता है। जब भी बोला जाए डायरेक्शन मतलब हमें समझना है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो और कुछ डायरेक्शन का कंसेप्ट सीखा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आउटवर्ड और इनवर्ड को किस तरीके से हम लोग आई कैप जे कैप के कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप के फॉर्म में हम लोग मार्क करते हैं। और उस तरीके से कोई जो एक लंबा सा स्टेटमेंट इस तरीके से है जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ के टर्म में लिखा हो तो हम उसको सॉर्ट करके एक स्टैंडर्ड नोटेशन के फॉर्म में किसी भी वेक्टर को कैसे हम लोग लिखते हैं और लिखने के बाद कैसे हम उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ओके, आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी कंसेप्ट को आगे एक्सटेंड करेंगे और यूनिट वेक्टर फाइंड करना सीखेंगे किसी भी वेक्टर का। और फिर उसके बाद जीरो वेक्टर, कोप्लेनर और जो भी वेक्टर जो 8 टाइप के वेक्टर लिखा था उसको हम लोग समझेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।